जय हिंद दोस्तों। हमारे नए यूट्यूब चैनल सीजी लेटर जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम छत्तीसगढ़ की नई भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट से निकल कर सामने आई है और जिसकी योग्यता ITI इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विभाग और आप माइनिंग किए हैं तो उसके लिए भी आप इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और चलते हैं इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन की ओर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं हम इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन की ओर। जो भिलाई इस्पात संयंत्र चंदनपुर फेयर अलॉय प्लांट CFP या सेलम स्टील प्लांट SSP सेल में विभिन्न पदों की भर्ती की जानी है। उसके लिए पद और जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए देख लेते हैं। वरिष्ठ सलाहकार के लिए देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 2 पद दिया गया है और जो इसकी क्वालिफिकेशन है यहाँ 44 वर्ष दी गई है। किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था से या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से आप DM या DN भी किए हैं तो आप इस पद के लिए अवेलेबल हैं। और दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, सलाहकार के लिए दिया गया है। तो सलाहकार के लिए इसकी आयु सीमा 41 वर्ष की गई है और क्वालिफिकेशन किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या नेशनल मेडिकल कमीशन से जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, साइकेट्रिस्ट ये सब किए हैं तो आप इस पद के लिए अवेलेबल हैं। और नीचे देख लेते हैं दोस्तों, चिकित्सा अधिकारी। तो चिकित्सा अधिकारी के लिए इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, चिकित्सा अधिकारी की आयु सीमा 34 वर्ष है और जो क्वालिफिकेशन है किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या नेशनल मेडिकल कमीशन से MBA किए हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए दोस्तों, अब नीचे देखते हैं। चौथा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ प्रबंधक के लिए है। प्रबंधक के लिए 35 वर्ष दिया गया है और जो इसकी क्वालिफिकेशन है किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech या BE किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पांचवा देख लेते हैं दोस्तों, उप प्रबंधक के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसको देख लेते हैं दोस्तों नीचे। उप प्रबंधक के लिए देख लीजिए दोस्तों, इसकी आयु सीमा 34 वर्ष की गई है और जो क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त शासकीय या मतलब विश्वविद्यालय संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग या BE या BTech किए हैं तो आप इस पद के लिए अवेलेबल हैं। और देख लेते हैं दोस्तों इसका जो भी पद होगा नीचे। उप प्रबंधक के लिए हो गया। अब सहायक प्रबंधक के लिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। प्रबंधक के लिए देखते हैं दोस्तों, तो इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सहायक प्रबंधक के लिए इसकी आयु सीमा 30 वर्ष की गई है और जो क्वालिफिकेशन है किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में BE या BTech किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे की ओर देखते हैं जो पद दिया गया हो। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, S3 या S1, तो इसकी जो योग्यता दी गई है उसको देख लेते हैं, जो क्वालिफिकेशन है। ये देख लीजिए दोस्तों, इसके फॉरमैन के लिए दिया गया है 28 वर्ष, जो इसकी आयु सीमा है 28 वर्ष है। और जो क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ देख लीजिए, मैट्रिक के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अगर आप माइनिंग किए हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ, अगर आप माइनिंग किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे देख लेते हैं सर्वेयर के लिए, इसकी आयु सीमा भी 28 वर्ष है और जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग एवं माइंस में सर्वे 3 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष का डिप्लोमा है और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं इसमें। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ऑपरेटर टेक्नीशियन, इसके लिए आयु सीमा 28 वर्ष की गई है। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, मैट्रिक के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप 3 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास। और माइनिंग गेट के लिए देख लीजिए दोस्तों, इसमें 28 वर्ष इसकी उम्र है और जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक के साथ MMR के साथ अंतर्गत DGMS द्वारा जारी वैध माइनिंग मेट योग्यता प्रमाण पत्र हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 1 वर्ष का यहाँ देख लीजिए अनुभव आपके पास होना चाहिए। और ब्लास्टर के लिए देख लीजिए दोस्तों, मैट्रिक के साथ साथ MMR अंतर्गत DGMS द्वारा जो माइनिंग है आपके पास होना चाहिए वो क्वालिफ़िकेशन, और इसमें 1 वर्ष का अनुभव दिया गया है। और नीचे देख लेते हैं दोस्तों जो भी होगा। नीचे देख लीजिए दोस्तों, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, इसकी आयु सीमा 30 वर्ष दी गई है। और जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ देख लीजिए दोस्तों, मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अटेंडेंस टेक्नीशियन के लिए देख लीजिए दोस्तों, इसकी आयु सीमा भी 28 है। और जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में ITI, अगर आप ITI किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों अटेंडेंस टेक्नीशियन के लिए इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ड्रिप्सन, मेडिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी में, केमिकल में 3 वर्ष का आपके पास जो इंजीनियरिंग हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अटेंडेंस टेक्नीशियन, इसके लिए मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंटेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में ITI किए हैं या NCVT है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अटेंडेंस टेक्नीशियन, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ है मैट्रिक के साथ वैध HMV लाइसेंस, मतलब हैवी लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए आपके पास मैट्रिक के साथ साथ, और न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और फोरमैन के लिए देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी वही मांगा है, मतलब हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो अब नीचे की ओर देख लेते हैं दोस्तों, इसकी आयु सीमा यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जो आयु दी गई है। और यहाँ देख लीजिए जो डेट दिया गया है 17/12/2022, यानी कि 17 दिसंबर 2022 को इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। और नीचे देख लेते हैं दोस्तों जो भी होगा। और दोस्तों यह CBT एग्ज़ाम होगा, इसका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसके बाद आपको